ओम शांति। आज की मुरली है 24 मार्च 2025 की। सभी मुख्य पॉइंट के साथ देखेंगे आज की मुरली की हेडिंग। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, यह ज्ञान तुम्हें शीतल बनाता है। इस ज्ञान से काम क्रोध की आग खत्म हो जाती है। भक्ति से वह आग खत्म नहीं होती। आज की मुरली से प्रश्न है, बाबा ने कहा, याद में मुख्य मेहनत कौन सी है? उत्तर है, बाप की याद में बैठते समय देह भी याद न आए। आत्म अभिमानी बन बाप को याद करो, यही मेहनत है। इसमें ही विघ्न पड़ता है, क्योंकि आधा कल्प देह अभिमानी रहे हो। भक्ति माना ही देह की याद। आज की मुरली से पहला मुख्य पॉइंट है, ध्यान से सुनेंगे। बाबा ने कहा, तुम बच्चे जानते हो याद के लिए एकांत की बहुत जरूरत है। जितना तुम एकांत व शांत में बाप की याद में रह सकते हो, उतना झुंड में नहीं रह सकते हो। स्कूल में भी बच्चे पढ़ते हैं तो एकांत में जाकर स्टडी करते हैं, इसमें भी एकांत चाहिए। घूमने जाते हो तो उसमें भी याद की यात्रा मुख्य है। पढ़ाई तो बिल्कुल सहज है, क्योंकि आधा कल्प माया का राज्य आने से ही तुम देह अभिमानी बनते हो। पहला शत्रु है देह अभिमान। बाप को याद करने के बदले देह को याद कर लेते हैं। इसको देह का अहंकार कहा जाता है। मुरली से दूसरा मुख्य पॉइंट है, बाबा ने कहा, वर्षा एक ही बाप रचता से मिलता है। बाकी जो भी है जड़ अथवा चैतन्य, वह सारी है रचना। रचना से कभी वर्षा मिल ना सके। पतित पावन एक ही बाप है। कुमारियों को तो संग दोष से बहुत बचना है। बाप कहते हैं, इस पतित पने से तुम आदि मध्य अंत दुख पाते हो। अभी सब हैं पतित, तुम्हें अभी पावन बनना है। निराकार बाप ही आकर तुमको पढ़ाते हैं। ऐसे कभी नहीं समझो कि ब्रह्मा पढ़ाते हैं। सबकी बुद्धि शिव बाबा तरफ रहनी चाहिए। शिव बाबा इन द्वारा पढ़ाते हैं। मुरली से तीसरा मुख्य पॉइंट है, बाबा ने कहा, अभी हमको जाना है शांति धाम। बाप कहते हैं, वह तुम्हारा घर है। घर में तो खुशी से जाना चाहिए ना। इसमें देही अभिमानी बनने की बहुत मेहनत करनी है। इस याद की यात्रा पर ही बाबा बहुत जोर देते हैं। इसमें ही मेहनत है। बाप पूछते हैं, चलते फिरते याद करना सहज है या एक जगह बैठकर याद करना सहज है? भक्ति मार्ग में भी कितनी माला फेरते हैं, राम राम जपते रहते हैं, फायदा तो कुछ भी नहीं। बाप तो तुम बच्चों को बिल्कुल सहज युक्ति बतलाते हैं। भोजन बनाओ, कुछ भी करो, बाप को याद करो। भक्ति मार्ग में श्रीनाथ द्वारे में भोग बनाते हैं। मोह को पट्टी बांध लेते हैं, जरा भी आवाज ना हो। मुरली से चौथा मुख्य पॉइंट है, बाबा ने कहा, तुम जानते हो हम पूज्य देवता बनते हैं, फिर राज्य करेंगे, फिर भक्ति मार्ग में हमारे ही चित्र बनाएंगे। देवियों के बहुत चित्र बनाते हैं। आत्माओं की भी पूजा होती है। मिट्टी के शालिग्राम बनाते हैं, फिर रात को तोड़ डालते हैं। देवियों को भी सजाकर पूजा कर फिर समुद्र में डाल देते हैं। बाप कहते हैं, मेरा भी रूप बनाकर खिला पिलाकर फिर मुझे कह देते, ठिक्कर भितर में है। सबसे दुर्दशा तो मेरी करते हैं। तुम कितने गरीब बन गए हो। गरीब ही फिर ऊंच पद पाते हैं। साहूकार मुश्किल उठाते हैं। बाबा भी साहूकारों से इतना लेकर क्या करेंगे? यहाँ तो बच्चों के बूंद बूंद से यह मकान आदि बनते हैं। मुरली से पांचवा मुख्य पॉइंट है, बाबा ने कहा, बाप गरीब बच्चों को साहूकार बनने की युक्ति बताते हैं। मीठे बच्चे, तुम्हारे पास जो कुछ भी है ट्रांसफर कर दो। यहाँ तो कुछ भी रहना नहीं है। यहाँ जो ट्रांसफर करेंगे वह नई दुनिया में तुमको 100 गुणा होकर मिलेगा। बाबा कुछ मांगते नहीं हैं, वह तो दाता है। यह युक्ति बताई जाती है। यहाँ तो सब
मिट्टी में मिल जाना है। कुछ ट्रांसफर कर देंगे तो तुमको नई दुनिया में मिलेगा। इस पुरानी दुनिया के विनाश का समय है, यह कुछ भी काम में नहीं आएगा। इसलिए बाबा कहते हैं घर घर में यूनिवर्सिटी कम हॉस्पिटल खोलो, जिससे हेल्थ और वेल्थ मिलेगी। यही मुख्य है। मुरली से छठा मुख्य पॉइंट है, ध्यान से सुनेंगे। रात्रि क्लास। बाबा ने कहा इस समय तुम गरीब साधारण माताएं पुरुषार्थ करके ऊंच पद पा लेती हो। यज्ञ में मदद आदि भी माताएं बहुत करती हैं। पुरुष बहुत थोड़े हैं जो मददगार बनते हैं। माताओं को वारिसपने का नशा नहीं रहता, वह बीज बोती रहती, अपना जीवन बनाती रहती। तुम्हारा ज्ञान है यथार्थ, बाकी है भक्ति। रूहानी बाप ही आकर ज्ञान देते हैं। बाप को समझे तो बाप से वर्षा जरूर लेवे। तुमको बाप पुरुषार्थ कराते रहते हैं, समझाते रहते हैं। टाइम वेस्ट मत करो। बाप जानते हैं कोई अच्छे पुरुषार्थी हैं, कोई मीडियम, कोई थर्ड। मुरली से सातवां मुख्य पॉइंट है। बाबा ने कहा किसको ज्ञान नहीं देते हो तो थर्ड क्लास ठहरे। सबूत नहीं देते तो बाबा जरूर कहेंगे ना। भगवान आकर जो ज्ञान सिखलाते हैं वो फिर प्राय लोप हो जाता है। यह किसको भी पता नहीं है। ड्रामा के प्लान अनुसार यह भक्ति मार्ग है। इनसे कोई मुझे प्राप्त कर नहीं सकता। सतयुग में कोई जा नहीं सकता। अभी तुम बच्चे पुरुषार्थ कर रहे हो। कल पहले मिसल जितना जिसने पुरुषार्थ किया है उतना करते रहते हैं। बाप समझ सकते हैं अपना कल्याण कौन कर रहे हैं। बाप तो कहेंगे रोज इन लक्ष्मी नारायण के चित्र के आगे आकर बैठो। बाबा आपकी श्रीमत पर यह वर्षा हम जरूर लेंगे। मुरली से आठवां मुख्य पॉइंट है। बाबा ने कहा यह मनमना भव है, परंतु बहुतों को याद रहती नहीं है। झरमुई झगमुई करते रहते। मूल बात है याद की, याद ही खुशी में लाएगी। सभी चाहते तो हैं कि विश्व में शांति हो। बाबा भी कहते हैं उन्हें समझाओ कि विश्व में शांति अब स्थापन हो रही है। इसलिए बाबा लक्ष्मी नारायण के चित्र को जास्ती महत्व देते हैं। बोलो यह दुनिया स्थापन हो रही है, जहाँ सुख शांति पवित्रता सब है। सभी कहते हैं विश्व में शांति हो। प्राइज भी बहुतों को मिलती रहती है। वर्ल्ड में पीस स्थापन करने वाला तो मालिक होगा ना। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला, संग दोष से अपनी बहुत बहुत संभाल करनी है। कभी पतितों के संग में नहीं आना है। साइलेंस बल से इस सृष्टि को पावन बनाने की सेवा करनी है। दूसरा, ड्रामा को अच्छी रीति समझकर हर्षित रहना है। अपना सब कुछ नई दुनिया के लिए ट्रांसफर करना है। मुरली से वरदान है। बाबा ने कहा बाप द्वारा सफलता का तिलक प्राप्त करने वाले सदा आज्ञाकारी दिल तख्त नसीन भव। डिटेल है भाग्य विधाता बाप रोज अमृत वेले अपने आज्ञाकारी बच्चों को सफलता का तिलक लगाते हैं। आज्ञाकारी ब्राह्मण बच्चे कभी मेहनत व मुश्किल शब्द मुख से तो क्या संकल्प में भी नहीं ला सकते हैं। वह सहज योगी बन जाते हैं। इसलिए कभी भी दिल शिकस्त नहीं बनो, लेकिन सदा दिल तख्त नसीन बनो, रहम दिल बनो। अहम भाव और वहम भाव को समाप्त करो। मुरली से स्लोगन है। बाबा ने कहा विश्व परिवर्तन की डेट नहीं सोचो, स्वयं के परिवर्तन की घड़ी निश्चित करो। अव्यक्ति सारे सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। बाबा ने कहा जो प्योरिटी की पर्सनैलिटी से संपन्न रॉयल आत्माएं हैं उन्हें सभ्यता की देवी कहा जाता है। उनमें क्रोध विकार की इम्प्योरिटी भी नहीं हो सकती। क्रोध का सूक्ष्म रूप ईर्ष्या, द्वेष, घृणा भी अगर अंदर में है तो वह भी अग्नि है जो अंदर ही अंदर जलाती है। बाहर से लाल पीला नहीं होता, लेकिन काला होता है।
तो अब इस कालेपन को समाप्त कर सच्चे और साफ बनो। अच्छा, ओम शांति।